प्रिय छात्रों नमस्कार। आज का टॉपिक है दशमलव का घटाव और इसको अच्छी तरह से समझने के लिए प्लीज़ बीच में वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो को अंत तक देखें और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि जनरल स्टडी से रिलेटेड वीडियो आपको इस चैनल पर बराबर देखने को मिलेंगे। तो चलिए जानते हैं कि दशमलव का घटाव कैसे बनाते हैं। तो दशमलव का घटाव बनाने के लिए हमको इस प्रकार सबसे पहले घटाव की जरूरत पड़ता है, जो इस प्रकार होता है, ठीक है। और इसको हम कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले इसको क्रम नियम के अनुसार इसको हम लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 56.464 को घटाना किस में है, 8.6 को घटाना है। यानी कि दशमलव कैसे लिखेंगे, नीचे दशमलव है तो दशमलव को हम दशमलव के सामने में लिख देंगे और दशमलव से पहले कितना मेरा अंक दिख रहा है, केवल 8 दिख रहा है, तो दशमलव से पहले यहाँ पर हम 8 लिख देंगे और दशमलव के बाद आपको 6 मिल रहा है तो यहाँ पे हम 6 लिख देंगे। अब इसको क्या करेंगे, ऊपर वाले से नीचे वाले को घटा देंगे, ठीक है। तो ऊपर वाले से नीचे वाले को घटाएंगे तो कैसे, इसको सिंपल घटाव की तरह हम घटा देंगे। और जहाँ पर एक बात और ध्यान रखिएगा कि जहाँ पर आपको नहीं मिलेंगे डिजिट वहाँ पर आप 0 बैठा दीजिएगा, ठीक है। क्या बैठाइएगा, 0 बैठा दीजिएगा और उसके बाद डायरेक्ट सिंपली घटाव की तरह इसको घटा दीजिए। 4 में से 0 घटेगा तो 4 हो जाएगा और 6 में से 0 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 4 में से 6 यानी कि 4 छोटा अंक है और 6 बड़ा अंक है, इसीलिए 4 में से 6 नहीं घटेगा तो क्या होगा, यानी कि इससे एक हासिल लेगा तो यह कितना बन जाएगा, 14। और 14 में से 6 गया तो यानी कि कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। दशमलव है तो यहाँ पर हम दशमलव दे देते हैं और इसमें से एक हासिल ले लिया हुआ है तो यह क्या बन गया हुआ है, 5। तो यह 5 में से 8 नहीं घटेगा, इसीलिए यह क्या करेगा, एक हासिल इसमें से लेगा तो यह कितना बन जाएगा, 15 और यह 15 में से 8 घटेगा तो कितना हो जाएगा, यानी कि 7। और यह कितना बन गया, यानी कि 5 है और इसमें से एक हासिल ले लिया हुआ है तो यह बन गया हुआ है 4। 4 में से 0 घटेगा तो कितना आ गया, यानी कि 4। और यह जो आ गया कितना आ गया, 47.864। आपको तो इतना हम बताए हुए हैं दशमलव का जोड़ का वीडियो में ही कि हम 47 दशमलव से पहले वाले अंक को एक साथ हम बोल सकते हैं कि यह मेरा 4 7 है तो इसको हम 47, लेकिन दशमलव के बाद वाले अंक को हम नहीं बोल सकते हैं कि 864 है, इसको हम क्या बोलेंगे, 47.864 और यह मेरा क्या हो गया, यानी कि आंसर हो गया, ठीक है। इसी प्रकार यह मेरा जो आपको यह सेकेंड नंबर एग्जाम्पल यह दिख रहा है, यानी कि 56.56 में से कितना घटाना है, 4.86। कितना घटाना है, 4.86, ठीक है। इसको आपको कैसे घटेगा, इसको भी सिंपल उसी तरीके से घटेगा और इसको घटा करके आपको आंसर कमेंट बॉक्स में करना है, एकदम कमेंट बॉक्स में जरूर करना है ताकि हमको भी पता चले कि आपको कितना प्रतिशत अच्छे से समझ में आया, ठीक है। और इसके बाद यह जो आपको यह दिख रहा है तो इसको हम फिर से हम बता देते हैं, ठीक है। कितना है, 869.46 को घटाना किस में है, 6 दशमलव। तो 6 दशमलव हम क्या बताए हैं कि दशमलव के सामने में ही दशमलव लिखेंगे, तो यहाँ पर दशमलव है तो पहले दशमलव लिख देंगे। दशमलव से पहले कितना है, यानी कि 6 है केवल, तो 6 लिख देंगे और दशमलव के बाद कितना है, 469, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 469। अब क्या अभी हम बताए हैं कि जहाँ पे आपको डिजिट न दिखे तो उसके ऊपर या नीचे 0 लिख देना है। यहाँ पे भी नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर भी 0 लिख देंगे, यहाँ पे भी नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे भी 0 लिख देंगे। अब देखिए 0 में से 9 कभी नहीं घटता, 0 में से 9 कभी नहीं घटता तो क्या करेगा, इसमें से एक हासिल लेगा, ठीक है। इसमें से एक हासिल लेगा तो यह कितना बन जाएगा, 10। तो फिर क्या, 10 में से 9 घटेगा तो कितना होगा, यानी कि 1, ठीक है। 10 में से 9 घटेगा तो कितना है, 1। और इस परिस्थिति में यह एक हासिल दे दिया तो यह कितना बन गया, 5। और यह 5 में से भी यह बड़ा अंक है 6, तो यह 5 में से कभी भी बड़ा अंक 6 नहीं घटेगा तो यह क्या करेगा, एक हासिल इससे लेगा तो यह कितना बन जाएगा, 15। और 15 में से 6 घटेगा तो कितना बच जाएगा, यानी कि 9, ठीक है। 15 में से 6 घटेगा तो कितना बच जाएगा, 9। और इसी प्रकार इसमें से एक हासिल ले लिया तो यह कितना बन गया, 3। यह कितना बन गया, 3। तो यह 3 में से कभी भी 4 बड़ा अंक नहीं घटेगा तो यह भी क्या करेगा, इसमें से एक हासिल लेगा तो यह कितना बन जाएगा, 13। 13 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा, यानी कि 9। और जब इसमें से एक हासिल ले लिया तो यह कितना बन गया हुआ है, 8। तो 8 में से 6 घटेगा तो कितना बच जाएगा, 2। दशमलव के सामने में ही दशमलव को यहाँ पे भी लिख देंगे और फिर 6 में से 0 घटेगा तो 6, 8 में से 0 घटेगा तो कितना, 8 हो जाएगा। और इसी प्रकार इसका आंसर यह हो जाएगा। अगर आपको दशमलव का घटाव का कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इसी प्रकार से हल कर सकते हैं। और आपको हम बताए थे कि अंत में अगर अच्छा लगे वीडियो को, यदि आपको यह टॉपिक समझ में आ जाए तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, ठीक है।